हेडिंग लिखिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। Sharpness of resonance. पहले पूरे अपन थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन चालू करेंगे कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। लिखिए व्हेन द रेजिस्टेंस in the circuit is low, when the resistance in the circuit is low, comma, then with a little change in the angular frequency, then with the little change in the angular frequency, comma, the current in the circuit changes by a large amount in comparison to the case when resistance is high. Full stop. Such LCR series circuit is said to be more selective or more sharp. Full stop. In this case, the ohmic resistance, OHMIC, ohmic resistance of the circuit should be low. Full stop. Here, the angular frequency of AC source is close to the resonant frequency. Para change. For values of omega, other than omega 0, comma, the current in the circuit is less than the current in the circuit is less than the current at resonance. Suppose, full stop, suppose we choose a value of omega for which the current in the circuit is
1/√2 times the current at resonance. Full stop. We can have two values of omega. Say omega 1 is equal to omega 0 plus delta omega, और omega 2 is equal to omega 0 minus delta omega. Full stop. The difference between these two values is called as bandwidth. Is called as bandwidth, and the value omega 0 upon 2 delta omega is called as is regarded as the measure of sharpness of resonance. हाथ दुख गए होंगे, कोई बात नहीं, ग्राफ बना लो. शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो कल अपन लोगों ने वर्ड पढ़ा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या कल पढ़ा था रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट. क्या था रेजोनेंस का मतलब? एक ऐसी वैल्यू जब हमारे पास में ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू 1/XL इज इक्वल टू XC. ये कंडीशन मैंने आपको बोले थे कि रेजोनेंस का मतलब होता है XL इज इक्वल टू XC. तो XL जो है वो हो गया ओमेगा L और XC हो गया 1/ओमेगा C. लेकिन ये एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे अकर होता है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को डेजिग्नेट किया ओमेगा 0 से, विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये कल का टॉपिक था. फिर अपन ने इसको ओमेगा 0 स्क्वायर लेके 1/ याद आया, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC, और यहाँ 2 पाई म्यू लेके अपन ने बोला था म्यू 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC. ये सब कल हमने किया और हमने इसे नाम दिया एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको नाम दिया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. बराबर. और रेजोनेंट वर्ड आते ही दिमाग में क्या आया? XL इज इक्वल टू XC. नहीं आया तो अब आएगा, नहीं चाहिए. रेजोनेंस का मतलब XL इज इक्वल टू XC. जब पूरे LCR सर्किट की हमने बात करी तो हमने फॉर्मूला बोला Z इज इक्वल टू √ XL माइनस XC का छोटा याद करिए, ओमेगा L और वो सब बड़ा पड़ता है, छोटा क्या रहेगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर. अब XL और XC बराबर हो गए, खत्म हो गया, स्क्वायर और अंडर रूट कट हो गया. ये कल का पूरा पार्ट. Z इज इक्वल टू क्या बोला हम लोगों ने? रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, इम्पीडेंस बहुत कम हो गया, और इम्पीडेंस कम होके किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस R के बराबर. तो ऐसी जगह पे जब इम्पीडेंस एकदम कम हो जाता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. अब हमने क्या वर्ड यूज किया? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. क्या कर रहे हैं? बोले R की वैल्यू को आप कम ले रहे हैं
वो तो अच्छी बात है, लेकिन अचानक से इतनी आर की वैल्यू कम हो जाए कि करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाए, विच अकर्स एट द वैल्यू अदर देन ओमेगा 0। पढ़िए क्या लिखा है आप लोगों ने, आराम से, अपने को कोई जल्दी नहीं है। अपन ने लिखा है व्हेन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज लो देन विद अ लिटिल चेंज इन द एंगुलर, नहीं लिखा है, लिखा है ना, ये लिखा है, ओके ये तो मुझे लो, नहीं तो कभी मेरी लैंग्वेज और इसमें डिफरेंस आ जाए। When the resistance in the circuit is low, then with a little change in the angular frequency, the current in the circuit changes by a large amount. Resistance low है, low क्यों है? क्योंकि वर्ड हमने ऑलरेडी यूज किया है रेजोनेंस, ठीक है, तो रेजोनेंस वर्ड तो आ चुका, ओमेगा 0 वर्ड आ चुका, न्यू 0 वर्ड ऑलरेडी आ चुका, रेजिस्टेंस आपके पास कम ही है, लेकिन उसके साथ हम लोग बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आर की वैल्यू चेंज करें तो आई की वैल्यू सडनली क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो ग्राफ है वो सडनली हमें ऊपर की तरफ नजर आना चालू हो जाएगा। क्या चेंज कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, वैल्यू हम किसकी बदल रहे हैं, आर की, ये आर की वैल्यू बदलने पर आई की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो रही है, इस वक्त हम किसे मेजर करने जा रहे हैं, ओमेगा, ठीक है, क्या चेंज कर रहे हैं, आर की वैल्यू बदली, इसके कारण आई की वैल्यू सडनली इंक्रीज हुई, और इन दोनों के टर्म्स में हम किसे ढूंढ रहे हैं, ओमेगा। ये भी समझना है, ऐसा नहीं कि हम आई ढूंढ रहे हैं आर ढूंढ रहे हैं, नहीं, ये दो तो हमारा एक्सपेरिमेंट का बेस हो गए कि फॉर स्लाइट चेंज इन आर द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेस, इसे हम लोग नाम देंगे शार्पनेस, कितना ज्यादा ये वैल्यू बढ़ी, और ये शार्पनेस किसके टर्म्स में मेजर होगी, ओमेगा के टर्म में, तो जो भी डेरिवेशन है वो किसके टर्म में जा रहा है, ओमेगा के टर्म, ठीक है। उसके बाद हमने बोला then with a little change in the angular frequency the current in the circuit changes by a large amount in comparison to the case, किसके कंपैरिजन में ज्यादा चेंज आया, when resistance is high, ठीक, आगे such LCR series circuit is said to be more selective or more sharp, in this case the ohmic resistance of the circuit should be low, resistance कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। Here the angular frequency of AC source is close to the resonance frequency. We are not saying it is omega 0. हमने ये नहीं बोला कि it is XL is equal to XC. क्या वर्ड यूज किया, it is very close to the resonance. इसीलिए हम वर्ड ओमेगा 0 यूज ना करके क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ओमेगा, वरना तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते कि बोले इट इज इक्वल टू रेजोनेंस, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो डेरिवेशन की जरूरत ही है, इसलिए वहां पर हमने एक टर्म डाला कि इन दिस द वैल्यू इज क्लोज टू द रेजोनेंस, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा 0, पता चलेगा स्टेटमेंट का मीनिंग। फॉर वैल्यू ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा 0, कौन सी वैल्यू चाहिए, ओमेगा चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ओमेगा 0, रेजोनेंस के बराबर नहीं है, उसके थोड़ा सा नजदीक है। फॉर वैल्यू ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा 0 द करंट इन द सर्किट इज लेस देन द सर्किट एट द रेजोनेंस, करंट कैसा है, रेजोनेंस से कम है, क्योंकि रेजोनेंस तो क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, पर हम उस ओमेगा से थोड़ा सा, ओमेगा 0 से थोड़ा सा कम पे चल रहे हैं, द वैल्यू इज ओमेगा, तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम से थोड़ी सी कम होगी। क्या बोल रहे हैं, फॉर वैल्यू ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा 0 द करंट इन द सर्किट इज लेस देन द सर्किट एट रेजोनेंस, सपोज वी चूज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द करंट in the circuit is 1 by root 2 times the current at the resonance, क्या बोल रहे हैं, suppose we choose a current whose value is 1 upon root 2 times the current at resonance, ये हमारा बेस जिससे हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे।
क्या लिखा है, सपोज वी चूज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच ओमेगा चाहिए, उसमें क्या है, द करंट इन द सर्किट इज 1/√2 टाइम्स द करंट एट द रेजोनेंस, वी कैन हैव टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ओमेगा कैसा हो सकता है, या तो ओमेगा 0 से थोड़ा सा ज्यादा या ओमेगा 0 से थोड़ा सा कम, एवरेज वैल्यू ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो ये मैंने लिखा ओमेगा 1 इज, या भी आप लिखेंगे नहीं बेटा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू इतना, ओमेगा 2 इज इक्वल टू इतना, ये लिखना नहीं अभी। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा, ब्रैकेट ओपन किया, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, कितना हो गया, ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, द डिफरेंस इन दीज टू वैल्यूज इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा विच इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। कितना आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है, ओमेगा 0 से थोड़ी सी ज्यादा या ओमेगा 0 से थोड़ी सी कम। ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को, ये दोनों पार्ट के चेंज को हम लोग नाम दे रहे हैं बैंड विड्थ विच इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। क्या समझ नहीं आया वो पूछिए। हम लोगों ने बोला है कि करंट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द करंट एट द रेजोनेंस। तो करंट एलसीआर सर्किट का कितना होता है, अरे अभी डेरिवेशन किया ना, I इज इक्वल टू E अपॉन Z होता है, और Z की वैल्यू कितनी है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL मतलब अदर देन लेना है ना हमें, अदर देन हम कौन सी ले रहे हैं, ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 L बोलो माइनस का पता चलेगा, ये अपन ने वैल्यू लिखी करंट की इन एनसीआर सीरीज सर्किट। उसके बाद में 1/√2 टाइम्स द करंट एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस मतलब XC, मतलब दोनों बराबर हो गए। हाँ, इम्पीडेंस की जगह सिर्फ क्या बचा, R। तो I इज इक्वल टू E अपॉन, पता चलता है सिर्फ एक रेजोनेंस से हमें मिल जाता है कि Z इज इक्वल टू R। अब E और E कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √2R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C का होल स्क्वायर। अब ये वाला R स्क्वायर इधर भेजो, तो 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये कट, R इज इक्वल टू इतना इतना हमारे पास में बचा। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास बचा R इज इक्वल टू ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C। अब ओमेगा 1 की वैल्यू है ओमेगा 0, इट इज ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय C इज इक्वल टू R। अभी इसमें से हम लोग ओमेगा 0 कॉमन निकाल रहे हैं, यहां से ओमेगा 0 कॉमन निकाला, L हमारे पास ऑलरेडी बाहर की है, यहाँ बचा 1 प्लस इसके पास ओमेगा 0 है ही नहीं,
तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 बाय पता चलेगा ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा 0 ऊपर वाला कॉमन निकल गया नीचे वाला लिख दिया ठीक। उसके बाद में माइनस यहाँ से भी हमने कॉमन निकाला ओमेगा 0 सी ऑलरेडी है बेटा वो कॉमन नहीं निकाल रहे हैं वो खाली बस पीछे से मैंने आगे लिखा है और कुछ नहीं करा। यहाँ वाले में बचा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 इज इक्वल टू आर। अब ओमेगा 0 एल 1 प्लस ये पूरा माइनस रेजोनेंस पे कोई रिलेशन रेजोनेंस पे हमारे पास रिलेशन है ओमेगा 0 सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0 एल। तो ये जो ओमेगा 0 सी है इसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा 0 एल। तो ये वाला 1 अपॉन ओमेगा 0 एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू आर। ये अलग से ब्रैकेट में लिख लेना सिंस लिख देती हूँ मुझे पता चला उसका पार्ट लिख लिया। उसके बाद में ये वाला ओमेगा 0 एल ऊपर भिजवा दिया तो ओमेगा 0 एल 1 प्लस माइनस ये वाला भी ऊपर पहुंच गया ओमेगा 0 एल अपॉन अपॉन मैंने एलिमेंट्स को मतलब स्टेप और बना दो लिख देते हैं पूरा अपॉन में ये है फिर ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1 लिखो खत्म। ये इक्वल टू आर था हमारा आर ना भूल जाना ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 ये वाला माइनस ओमेगा 0 एल ये पार्ट ऊपर जाने दीजिए 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 पावर हो जाएगा -1 ये चीज ऊपर जा रही है इज इक्वल टू आर। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा कि जब किसी चीज की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम लोग यहाँ पर ये जो -1 है इधर आ जाएगा इट इज डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 इट इज इक्वल टू आर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए मैं करूँ ओमेगा 0 एल प्लस इसके बाद में डेल्टा ओमेगा ओमेगा 0 एल अपॉन ओमेगा 0 ये वाला माइनस ओमेगा 0 एल माइनस इंटू माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 0 एल अपॉन ओमेगा 0 इज इक्वल टू आर। चेक कर लेना मेरा कुछ लेना गया हो। उसके बाद में ये वाला दोनों कट हो गया ओमेगा 0 कट हो गया यहाँ पर भी कट हो गया वी आर 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा एल इज इक्वल टू आर। ठीक है नाउ डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन 2 हमारे लिए अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं है अभी कंप्लीट नहीं कहलाएगा इसको पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय एल। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू एल बाय आर और उसके बाद दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बाय ओमेगा 0 यहाँ पर भी ओमेगा 0 यहाँ पर भी ओमेगा 0। फाइनल आंसर हमारे पास में जो रहा वो है ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा is equal to omega 0 L upon R. This is the measure of sharpness of resonance. ये जो पार्ट है ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा दिस इज द मैंने लिखा है शायद स्टेटमेंट स्टार्टिंग में देखिए पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है वहां कुछ लिखा है
ओमेगा अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड एज शार्पनेस, मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। वो हम लोगों ने यहाँ निकाल के दिया, ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज द मेजर ऑफ शार्पनेस। यहाँ फाइनल डेरिवेशन खत्म हो गया।